हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर के पार्ट 1 से पार्ट 3 भी देख लें। और अगर आपने हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं पर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किए हैं तो भी बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे अपलोड किए गए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। इस लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल्स के बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं। किसी कर्व का एरिया कैलकुलेट करना, कर्व की लेंथ कैलकुलेट करना, और जब किसी कर्व को हम रिवॉल्व करेंगे तो एक वॉल्यूम जो क्रिएट होगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना। इस 3 एप्लीकेशंस को हम 3 अलग अलग लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे। इस लेक्चर में हम केवल कवर करेंगे एरिया ऑफ द कर्व को, और इस एरिया ऑफ द कर्व से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन के लिए आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में बुक सजेशंस की भी लिंक दी हुई है और भी कुछ यूज़फुल लिंक हैं जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो एप्लीकेशन है किसी कर्व का एरिया कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसमें भी हम 3 केसेस देख सकते हैं। केस फर्स्ट है, इफ़ एनी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस। जब हमारे पास कोई कर्व हो, ऐसा कर्व जो कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस हो, तो उस केस में एरिया का जो फार्मूला होगा वो होगा एरिया इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y into dx when our curve is symmetrical about x axis। तो जब x एक्सेस के अक्रॉस सिमेट्रिकल होगा, मीन्स एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक कर्व है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। तो x एक्सेस के अक्रॉस सिमेट्रिकल, लेट सपोज लाइक दिस इज़, ये एकदम सिमेट्रिकल बना नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि इफ़ इट्स सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सेस, तो अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है पूरा, मीन्स ये वाला एरिया पूरा कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ये a है और यहाँ पर ये b है। मीन्स x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, x a से b तक वेरी हो रहा है। चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स हमें x की लिमिट देखनी पड़ेगी। तो x वेरी कर रहा है a से b तक, तो y को हमको देखना है। y मीन्स ये जो हम स्ट्रिप टाइप से, अगर मैं ऐसे ले लूँ, एक स्ट्रिप ले लूँ, स्ट्रिप से वो करेगा y को, तो y वेरी कर रहा है a से b तक और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x कह सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। जहाँ पे y क्या है, y विल बी गिवन एज द फंक्शन ऑफ x। ओके, इस फंक्शन ऑफ x को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a टू b फंक्शन ऑफ x dx। ये हमारा एरिया हो जाएगा, जो ये कर्व के क्रॉस जो एरिया है ये हो जाएगा। ओके, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई अलग टाइप का हो, जैसे लेट सपोज ये हो, ये तो ये भी x एक्सेस, ये x और y दोनों के क्रॉस एक्चुअली सिमेट्रिकल है। तो a टू b यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो हमें यार ये एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली जब x एक्सेस के क्रॉस सिमेट्रिकल होगा तो उसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पर y होगा, y क्या होगा, कुछ फंक्शन ऑफ x होगा। ओके, दूसरा केस हम देख सकते हैं, इफ़ एनी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस, देन वी कैन राइट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x इंटू dy। जब y एक्सेस के क्रॉस सिमेट्रिकल होगा तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसके एग्जांपल देख सकते हैं। लेट सपोज दिस इज़ y एक्सेस, दिस इज़ x एक्सेस, देन y एक्सेस के क्रॉस सिमेट्रिकल मीन्स लाइक दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस। तो अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला, ओके,
तो लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिप ऐसे ले ले रहा हूँ। ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए टू बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और ए टू बी जो लिमिट है वो किसकी लिमिट है, वाई की लिमिट है। वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए से बी तक। चूँकि हम लोग डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लिमिट भी किसकी देनी पड़ेगी, वाई की। तो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए से बी तक, और यहाँ पर एक्स इंटू डी एक्स, वेयर एक्स इज सम फंक्शन ऑफ वाई। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी सम फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई। ओके, केस थर्ड हम देख सकते हैं, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया दैट इज इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, हमें ऐसा एरिया निकालना है जो दो कर्व के बीच में इनक्लोज्ड हो। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। पहला कर्व हमें दिया है y1 इज इक्वल टू f1x, और दूसरा कर्व दिया है हमको y2 इज इक्वल टू f2x। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं ऐसा, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस। लेट सपोज हमारे पास एक कर्व है ऐसा, दूसरा कर्व है ऐसा। ये एक्चुअल में प्रॉपर बना नहीं है, ये जस्ट सपोज दिस इज अ पैराबोला। ओके, जस्ट अब सपोज कीजिए ये क्या है, पैराबोला है। ओके, रुकिए मैं नया बनाता हूँ, ये उतना अच्छे से बना नहीं है। लेट सपोज हमारा जो पहला कर्व शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है y1। दिस कर्व इज लेट सपोज y1 एंड इट इज़ गिवन बाय y1 इज इक्वल टू f1x। सेकेंड कर्व जो है वो हमारा है y2, दिस इज़ y2 एंड दिस इज़ गिवन बाय y2 इज इक्वल टू f2x। ओके, तो हमें इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है, मीन्स इनक्लोज्ड बाय दिस टू कर्व्स, मीन्स ये वाला एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस दोनों कर्व का सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पर होगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर मीन्स 0 0, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा, जो भी आएगा यहाँ पर लेट सपोज ए बी ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एरिया निकालते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट पर y1 ग्रेटर है या y2 ग्रेटर है। देखिए जैसे हम देख सकते हैं इस एरिया को हमें निकालना है, तो यहाँ पर ये जो कर्व है ये इसके ऊपर है, मीन्स ये इससे बड़ा है, तो ये जो कर्व है ये शो कर रहा है y2 को। तो इस केस में व्हेन y2 इज़ ग्रेटर देन y1, इस केस में हमारा एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस y1 dx। और चूँकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, x की लिमिट होगी। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखिए x यहाँ पे है 0, यहाँ पर है a, x इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू a। ओके, एंड y2 माइनस y1। अगर हम कोई एक अलग केस कंसिडर करें, सम अदर केस वेयर y1 इज़ ग्रेटर देन y2, इस केस में जो हमारा एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx। और चूँकि dx है तो हमें x की लिमिट पुट करना है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू a, तो यहाँ पे 0 टू a dx। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। चलिए एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये किस तरह का है, ये तीसरे तरह का है, वेयर वी हैव टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। ओके, तो इसमें जो पहला कर्व दिया हुआ है उससे हम वो क्या है, पैराबोला है। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। ये जो पैराबोला होता है, ये जो स्क्वायर वाला टर्म होता है, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसके अक्रॉस वो सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर ये x में स्क्वायर है,
तो ये जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सेस के क्रॉस सिमेट्रिकल होगा, और ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस, इस तरह से। ओके, इस फॉर्म में है, y = 4ax² के फॉर्म में है। तो ये जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। दूसरा जो हमें कर्व दिया हुआ है वो लिखा है y = x। y = x जो है ये y = mx + c मीन्स इट इज शोइंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 1 होगा। स्लोप 1 होगा मीन्स इट विल बी लाइक दिस, y = x। स्लोप इसका इस तरह से होगा। तो हमें एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस 2 कर्व्स निकालना है। मीन्स यहाँ पर जो एक बहुत छोटा सा जो एरिया दिख रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये जो छोटा सा एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों सॉल्व करेंगे। y = x², इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और y = x इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो y की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, तो मुझे मिलेगा x = x², और इसे मैं लिख सकता हूँ x² - x = 0, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ x × x - 1 = 0। तो इससे हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, x = 0, और या फिर एंड कर सकते हैं, एंड x = 1, हमें 2 वैल्यू मिली। व्हेन x = 0 देन y, चूँकि y = x है, देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। When x = 1 then y = x means y is also equal to 1। तो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट है 1 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से होंगे। ये होगा 0 0 और यहाँ पर ये होगा 1 1। तो अब इसमें हम जो केस 3 में जो हमने देखा था फार्मूला एरिया का, ये वाला, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। जो भी y वाला जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिखेंगे, माइनस जो लेस वाला y होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कर्व जो 2 है मीन्स y = x है, ये इट इज़ ग्रेटर एंड दिस y = x² इज़ लेस। ऐसा भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। तो 0 to 1 अगर हम देखें तो पहला चीज़ है y = x, दूसरा है y = x²। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी एक आप नंबर कंसिडर कर लीजिए, लेट सपोज 0.5। तो 0.5 के लिए व्हेन x इज़ 0.5 देन y इज़ इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू 0.5, और इस केस में क्या होगा, y इस कर्व के लिए क्या होगा, y = 0.5² मीन्स 0.25। मीन्स फॉर 0 to 1 दिस कर्व y = x, दिस कर्व इज़ ग्रेटर देन दिस कर्व y = x², क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 आ रही है, इसकी वैल्यू 0.25। तो फॉर द रेंज 0 to 1 दिस कर्व मीन्स y = x वाला जो कर्व है इट विल बी ग्रेटर देन y = x² वाला कर्व। तो इसके लिए जो एरिया का इक्वेशन होगा वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y2 - y1 × dx। जहाँ पर जो y2 जो है, y2 जो शो करेगा वो ग्रेटर वाले हमारा कर्व शो करेगा। तो ग्रेटर वाला जो कर्व है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन वाला कर्व, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, x, y = क्या है, x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x और माइनस y1, जो y1 वाला जो कर्व है वो है हमारा पैराबोला वाला कर्व मीन्स x² वाला। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x - x² × dx। अब चूँकि dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी हमें x की लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। तो x की जो लिमिट होगी वो होगी 0 to 1। तो इसे अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 माइनस x² का इंटीग्रेशन होगा x³ / 3, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम लोग 0 to 1।
तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 माइनस 0 0 प्लस 0, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। तो यही हमारा 1/6, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज़ 1/6। ओके गाइज, अब आप लोग के लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व्स निकालने हैं, y² = 4x एंड x² = 4y। देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, पैराबोलास की इक्वेशन है। तो ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन जो है गेट 2009 में पूछा जा चुका है, 2 मार्क्स से पूछा जा चुका है मैकेनिकल ब्रांच में, गेट 2009 में। तो आप लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो आप मुझे इसके जो सही ऑप्शन है वो मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए। मैं वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स शेयर करता रहता हूँ। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई सजेशन, क्वेरी हो, कुछ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।